इस वक्त जो कुआं आपको नज़र आ रहा है ये इस गांव का सबसे प्राचीन कुआं है। ऐसा बताते हैं कि गांव जब ये बसाया गया था उस समय इस कुएं का निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं इस कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था जो अब धीरे धीरे करके उसकी ईंटें बाहर निकल आई हैं। चबूतरा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसके आपको नज़र आ रहा होगा 4 पिल्लर बनाए हुए हैं इस कुएं के चारों तरफ, और बीच में एक पत्थर लगाया हुआ है जिस पे हो सकता है वो घिरनी या जिसको पुली बोलते हैं वो लगाई जाती थी। फिर नेजों के साथ बाल्टी लटकाई जाती थी और इस प्रकार से पानी भरने का काम होता है। इस कुएं को देखकर ये अंदाज़ा आराम से लगाया जा रहा है कि ये कुआं लगभग 200 से भी साल से भी ज़्यादा पुराना कुआं है और काफ़ी गहरा है। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी मौजूद है और कुछ कूड़ा कचरा है। किसी प्रकार की जनहानि ना हो या कोई पशु गिर ना जाए तो इसके लिए एक लोहे का जाल यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन रेनोवेशन की कमी की वजह से, मेंटेनेंस की कमी की वजह से धीरे धीरे भुरभुराता हुआ एक दिन ये ढह जाएगा और इसका सबूत ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अभी भी ये बता रहा है कि मैं लगभग कितना पुराना हूँ। तो हमारे साथ ग्रामीण लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। तो इसके बारे में बताइए जी, ये गांव जब बसा था उसी समय इसका निर्माण हो गया था या उससे भी पहले का ये कुआं है? ये मोहित जी, इसके बारे में माना जाता है कि शुरुआत में जो गांव का बसाने वाले थे ना, ठाकुर रावत सिंह जी, हाँ जी, उन्हीं के परिवार की किसी पीढ़ी ने गांव बसने के बाद इस कुएं का निर्माण किया था। पानी इसका बहुत अच्छा था और लगभग 70-80 या 100 साल पहले, जब तक महाजनान अपना अलग से कुआं नहीं बनवा चुके थे गांव में, तब तक इस कुएं का पानी गांव भी इस्तेमाल करता था और यहाँ सब्जी वगैरह बोई जाती थी इस कुएं के पानी को निकाल करके, और वो मतलब ऑर्गेनिक सब्जी यानी वो अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। तो ये कुआं मेरी याद में तो कभी चलता हुआ नहीं देखा, पर अच्छा पानी था इसका और निर्माण भी बहुत, ये देख रहे हैं ना इस तरह बराबर हम देख सकते हैं आप कितने मोटे मोटे पिल्लर के साथ इसका निर्माण किया गया है। और जो गांव को बसाने वाले ठाकुर रावत सिंह, जिसके नाम पर इस गांव का नाम रावत खेड़ा पड़ा, उनके ही परिवार की किसी पीढ़ी ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। क्योंकि उस समय एकमात्र सोर्स, पानी पीने का एकमात्र संसाधन कुएं ही हुआ करते थे और सिंचाई के लिए भी कुओं का ही पानी यूज किया जाता था। ना उस समय नलकूप होते थे, ना ही कोई नहरें होती थी। केवल और केवल पीने में और सिंचाई में इस कुएं के पानी का ही प्रयोग किया जाता था। और आप देख सकते हैं इस कुएं के आसपास आपको और भी कुएं नज़र आ रहे होंगे। एक उधर भी कुआं नज़र आ रहा है और उधर भी कुआं नज़र आ रहा है। यानी कि अलग अलग कुएं थे, हो सकता है अलग अलग बिरादरी के लिए या अलग अलग उसके लिए बनाए गए हों, कुछ इस प्रकार का मकसद रहा होगा। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। आबादी के अनुसार दूसरा कुआं जो बनाया गया तो स्वाभाविक रूप से इसमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई, ये छूट गया। आगे आपको दिखाऊंगा जो सबसे नया कुआं और मेरी याद में चला करता था, बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही मीठा पानी उसका था। वही बस काल कवलित हो गया, जैसे गांव में वाटर वर्क्स की टूंटियां आ गई, लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया, कौन है इसमें से बाल्टी से बिल्कुल बिल्कुल निकालेगा। अब इस कुएं के ऊपर कोई भी शिलालेख नज़र नहीं आता, लेकिन जिस कुएं के पास अब हम आपको लेकर के जाएंगे वहाँ पर एक शिलालेख है जिसके ऊपर कुछ उकेरा गया है, लिखा हुआ है। आइए अब आपको वहाँ पर लेकर के चलते हैं, आइए मेरे साथ। जी हाँ, रावत खेड़ा के मेन चौक पर बना हुआ एक ऐतिहासिक कुआं आप देख सकते हैं मेरे बाईं साइड में। और गांव के ही कुछ मोजीज़ और कुछ उम्रदराज लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि कितना पुराना ये कुआं है, किसने ये बनवाया था, तमाम जानकारियाँ लेंगे। गाँव के आप देख सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस कुएँ के बारे में बताएं, ये अब भी चालू हालत में है या कब बंद हुआ था, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेरे गांव के जो मूल निवासी थे दानू जी, हाँ जी, तो ये दानू जी का बनाया हुआ कुआं है। इसको यानी सफ़ेद कुआं या धोलिया कुआं के नाम से जानते हैं। तो आप यूँ समझो 1857 में अगर ये महाजन परिवार, डालिमिया परिवार यहाँ आया है रावत खेड़ा में, रावत खेड़ा के मालिक बने हैं, तो उसके बाद में ये 1857 के बाद ही इसकी तामीर हुई होगी। इसमें एक पत्थर लगा है जो हम पढ़ नहीं सकते,
तो इसका मतलब ये भी लगभग 150 वर्ष पुराना रहा होगा। बड़े आराम से। एक वहाँ भी मेरे को नजर आ रहा है, वहाँ भी कुआं था। हाँ कुआं है अभी भी कुआं है। हाँ, तो ये कुओं की परंपरा पहले हर गांव में हुआ करती है, अब धीरे धीरे सारे कुएं बंद हो गए, नलके बंद हो गए, लोग घरों में ही जो है पानी अपना मोटर से भरते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, आज जो कुएं बंद हो गए हैं, पहले तो कुएं का पानी बहुत मीठा ठंडा और मिनरल्स उसमें हुआ करते थे, नेचुरल प्राकृतिक पानी हुआ करता था। आजकल जो आरओ का पानी है और एक पहले का पानी आपने तो जरूर पिया होगा, इन कुओं का पानी आप सभी लोगों ने। तो आज ये कुओं के बंद होने की सबसे बड़ी वजह क्या है मास्टर जी? ये जो कुआं आप परली तरफ देख रहे हैं ना, ये कुआं आज से 30 या 40 साल पहले तक चलता था ये। और पूरा गांव इस कुएं का पानी इस्तेमाल करता था। ये कई सालों से बंद था। ये मेरी याद में, मेरी 68-69 की उम्र होगी, मैंने मेरी याद में इसमें से पानी निकालते लोगों को इस नहीं वाले देखा। में से? हाँ, अच्छा। कारण ये था कि इसका पानी ज़रा मतलब नमकीन ज़्यादा हो गया था। पहले जिस वक्त बना उस वक्त भी इतना बढ़िया पानी नहीं बताते हैं कि मीठे का लेवल का पानी नहीं था। फिर भी चलो कमी में ये चलता रहा। बाद में जब वो कुआं बन गया, उसमें पानी अच्छा था, तो इसको लोगों ने स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया। तो हमारा ये प्रयास है कि जितने भी गांव में कुएं हैं उनको संजो कर रखा जाए, और या फिर जो उस हलके के, उस विधानसभा क्षेत्र के जो मंत्री हैं वो संज्ञान में लें इस चीज़ को, क्योंकि ये जो परंपरा है लगभग सदियों से चली आ रही है। 100 साल पहले जब कुओं से पानी भरकर पिया जाया करता था तो कोई भी बीमारी, गंभीर बीमारी उस समय नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं 21वीं सेंचुरी के अंदर तमाम बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं लोग, क्योंकि अब जो है पानी आरओ का पीते हैं, जिसके अंदर तरह तरह की बीमारी आपको देखने को मिलती है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो क्या कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं? हो सकता है ये चंडीगढ़ में बैठे कोई मंत्री भी देख रहे हो वीडियो, तो उनसे क्या आप आग्रह करना चाहते हो? वर्तमान में जो सरपंच बने हैं श्री राम जी सिगड़, वैसे महिला है, उनके घर से सरपंच, तो वो सरपंच प्रतिनिधि है। तो उनकी इच्छा है कि सरकार हमें ग्रांट दे या फिर हम पंचायत के पैसे से इसकी मरम्मत वगैरह करा के और रंग रोगन करा के इसको यानी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जिंदा रखें। तो अगर सरकार किसी प्रकार का सहयोग करती है, ग्रांट देती है, जिससे हम इसकी मरम्मत करा के इसको पुनरुद्धार करके यानी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रख सकें, तो वो सहयोग तो हम सरकार से भी अपेक्षा करेंगे, वरना पंचायत तो अपने स्तर पर जितना होगा उतना करेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावत खेड़ा गांव अपने आप में एक मिसाल है। हमने आपको हवेली दिखाई, मंदिर दिखाया, आपको ऐतिहासिक कुएं दिखाए, और आप देख सकते हैं कितने समझदार और बुद्धिमान लोग यहाँ के हैं। और साथ में अगर यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी भी यहाँ पर दौरा करें और गाँव वालों से कुछ जो इनकी मूलभूत सुविधाएँ जो अभी नहीं हैं यहाँ पर, उनसे अगर जानकारी लें तो ये ज़रूर बताएंगे। तो जो कुएँ हम दिखा रहे हैं उसी सिलसिले में जो सबसे अंत में कुआं बना था, जिसका निर्माण हुआ था, वो ये कुआं है जो आप देख सकते हैं। एक पत्थर यहाँ पर उकेर करके लिखा गया है, लाला नंदराम उनंतराम अग्रवाल रावत खेड़ा ने कुएं का निर्माण कार्तिक, और उसके बाद सन नीचे लिखा हुआ है 2008 में करवाया था, संवत 2008 में। तो ये कुआं है, और इसकी जो खास बात ये है कि इसमें सिंचाई की व्यवस्था भी पूरी तरीके से यहाँ पर करी गई थी, और यहाँ से पानी बह करके जो है इनके अंदर भरा जाता था। तो इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर जी। तो किस प्रकार से आपने बताया एक बैल की ड्यूटी लगाई जाती थी, तो क्या कुछ किस प्रकार से होता था यहाँ पर सिंचाई का? जैसे कम पानी की आवश्यकता के दिनों में तो लोग अपने अपने घरों से बाल्टी और रस्सियाँ, जिसको हम हमारी भाषा में बरी कहते थे, वो घर से ले आते थे, और जितना ज़रूरत हो उतना घड़ों में अपनी बाल्टी से निकाला और ले गए। और जब आवश्यकता होती थी, बरसात यानी लेट हो और पूरे गांव की आबादी को और पशुओं को पानी चाहिए, उस वक्त इसमें जिन घरों में बैल होते थे उनकी ड्यूटी लगती थी। आज मेरे घर से, आज अगले घर से, इस तरह से वो बैल लेके आया करते थे, और चमड़े की ही वो रस्सी यानी लाव होती थी, लाव, और चमड़े का ही वो पात्र होता था, उसको बारा कहते थे। वो कुएं में से, हाँ, कुएं में से जैसे बाल्टी से निकालते हैं उसी ढंग से यानी बारह से पानी निकालते थे। वो बारह चमड़े का एक ऐसा पात्र होता था जिसमें कुंटलों पानी आ जाता, हाँ, कुंटलों पानी आ जाता था। वो बस यहीं लिया और यहीं खाली कर दिया, हाँ, वहीं। फिर वो इकट्ठा कहाँ पर होता था पानी? तो वो वहाँ से इस नालियों द्वारा इन नदियों में होता हुआ ये, हाँ, ये जो दो, एक लेफ्ट साइड और है आपके, ये दोनों कोठे बोलते हैं इनको भर दिया जाता था।
और इन कोठों के नाले हैं वो बाहर खेड़ी बोलते हैं, उसमें खुलते थे। तो खेड़ी में भर के छोड़ देते थे। छोटे मोटे सभी पशु पक्षी जो है उसमें पानी आराम से पिए, पालतू पक्षी पिए या जंगली पशु पक्षी, ये भरे रहते थे। और ये लगातार जो है ना प्रक्रिया, जैसे ही उसमें पानी कम होता था कोठों से, और दिन में अगर किसी में यानी यूज़ करने की ज़रूरत है तो भले ही वो बैलों से ले जाए, भले ही सिर पर घड़े से ले जाए, उसको बड़ी या अपनी बाल्टी लेके आने की ज़रूरत नहीं होती थी। इन कोठों में से पानी ले तो ये जाते मास्टर जी ख़त्म कब हुआ ये सिलसिला? कब तक पानी लगातार भरते रहते थे और कब तक चला ये सिलसिला और ख़त्म कब हुआ था? ये मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो 40 साल पहले तक ये कुआं इस्तेमाल में आता था। इस्तेमाल में था। जी जी। बाद में एक आध घटना हुई जिस वजह से इस कुएं की पूरी तरह से सफाई नहीं हुई, और सफाई न होने की वजह से लोगों की रुचि कम होगी। इधर से जो है ना वाटर बक्स के पानी आ गए, टूटियाँ वगैरह लग गई, तो लोगों ने उसको ज़्यादा अच्छा माना और इस कुएं में जो है मेहनत करके निकालने वाला पानी था वो करना छोड़ दिया। मेहनत करना छोड़ने से ये कुआं बेकार हो गया। बिल्कुल। देखिए, किसी चीज़ को अगर छोड़ दिया चाहे बेशक गाड़ी हो, अगर वो कुछ दिन खड़ी रहे तो मेंटेनेंस मांगने लग जाती है, ख़राब हो जाती है। इसी प्रकार कुएं थे, जब तक ये चालू हालात में थे, यूज में आते थे, बाद में धीरे धीरे ये भी अब बंद हो चुके हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके थ्रू पशु पक्षी भी पानी पी सकते थे, उसका एक बेहतरीन नमूना हमने आपको दिखाया। और साथ में एक और आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर कुआं, और एक ये जोड़ के किनारे कुएं बने हुए थे जो सुचारू रूप से चला करते थे। लेकिन फ़िलहाल सभी कुएं बंद हो चुके हैं, न केवल इस गांव में बल्कि हर गांव में आज की डेट में कुएं बंद हो चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये पुराने वृक्ष पीपल के, बरगद के इस बात के गवाह है कि कभी ना कभी ये कुएं भी चालू हालात में थे। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, यहाँ पर इस प्रकार का तमाम इंतजामात थे कि जो है गांव के लोग सिंचाई भी करते थे और पीने के पानी में प्रयोग करते थे। तो इस वक्त हम रावतखेड़ा गांव में मौजूद हैं। यहाँ की तमाम चीज़ें हमने दिखाई, ऐतिहासिक कुएं हमने दिखाए, ग्रामीणों ने हर सवाल का बेबाकी से उत्तर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दो इसको, लाइक कर दो हमारे चैनल को और फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहित कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।